शब्द को संभल संभल के बोलिए, क्योंकि शब्द के ना होते हाथ पाँव। एक ही शब्द में है औषधि और एक ही शब्द में है घाव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है ऑनलाइन शिक्षा बनाम ऑफलाइन शिक्षा। शिक्षा 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 जीवन का सबसे अच्छा साथी है। शिक्षा जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, जीवन में उन्नति कैसे किया जाए, वो है शिक्षा। जिस प्रकार ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए, खुद पे आत्मनिर्भर रहने के लिए, जीवन में बहुत ही ऊंची सीढ़ी चढ़ने के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य अंग है। लेकिन ये जो लॉकडाउन था, ये जो कोरोना काल था, सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा हम छात्राओं के शिक्षा पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। हमें यह समझ में आया शिक्षा केवल ऑफलाइन ही नहीं हो सकता है, शिक्षा को हम ऑनलाइन भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ऑनलाइन शिक्षा बनाम ऑफलाइन, तो दोनों की अपने अपने खासियत है, किसी का लाभ भी है, किसी का हानि भी है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑनलाइन शिक्षा का बात करूं, तो ऑनलाइन शिक्षा से क्या होता है, जब हम ऑनलाइन शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो इसमें हमें टाइम की बचत होती है। मतलब कि जब हम ऑफलाइन शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो बहुत दूर दूर हमें जाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, आने जाने बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ चला जाता है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा हम घर बैठे शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन शिक्षा की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले एक स्टूडेंट और एक टीचर, मतलब एक शिक्षक और एक गुरु के बीच किस प्रकार से जिज्ञासा पूछने का जो प्रश्न और उत्तर होता है, वो हमें ऑफलाइन शिक्षा में बहुत ही अच्छे से दिखता है। ऑनलाइन शिक्षा को कोई भी ग्रहण कर सकता है, ये इसका दूसरा फायदा है। मतलब कि मान लीजिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन शिक्षा घर बैठे भी ग्रहण कर सकते हैं। ऑफलाइन शिक्षा से क्या होता है ना, हमारी मानसिक, शारीरिक हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा संतुलित रहती है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में हमें अत्यधिक फ़ोन का अत्यधिक उपयोग करना पड़ता है। हमें पता है कि हम इस तरह के लिए उपयोग करें, सही भी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि फ़ोन से बहुत सारे रेडियो, बहुत सारे तरंगें निकलती हैं जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे आँख के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है, मम्मी ने तो दे दिया बच्चा को पढ़ने के लिए, लेकिन अधिकतम बच्चे लोग क्या करते हैं, वो वही बहुत सारी चीज़ों को स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, शिक्षा के बदले अन्य चीज़ों का उपयोग करते हैं। ये भी गलत है। ऑफलाइन शिक्षा में क्या होता है कि हम वहाँ पे हम अपने टीचर से मिलकर हर चीज़ों का जो प्रश्न होता है, हर चीज़ों को मुश्किल को आसान बना सकते हैं। ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर प्रतियोगिता करने की क्षमता आती है कि हाँ, अब मुझे क्लास में टॉप करना है। 2 बच्चों के बीच हुआ तो वो जो होता है ना, वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मुझे नहीं दिखा। अब ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है, नेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब कि नेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा में नेट की बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्लास हम लोग अटेंड नहीं कर पाते थे। लेकिन ऑफलाइन शिक्षा में हम पूरे ध्यान से, पूरे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। दोनों शिक्षा अच्छी हैं, लेकिन कुछ कमियाँ ऑनलाइन शिक्षा में ज़्यादा हैं और ऑफलाइन शिक्षा में वो कमियाँ थोड़ी कम हैं। तो मैं यही कहूँगी, आप शिक्षा को ग्रहण कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। आज कोविड कम है, आज हम लोग ऑफलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरा आप सभी से यही विनती है, शिक्षा हमें मिला है, शिक्षा को सही से उपयोग करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद।